भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा घुंसस्तनोभिरव्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस दिवंगत आत्मा को परमात्मा शांति और सद्गति दें जो हम सबके प्रेरणा स्वरूप अरविंद शर्मा जी के परिचित थे। कहीं कहीं उनके अंदर हम सबका स्वरूप है। 1 मिनट का हम सभी लोग मौन कर लें और मौन तप के द्वारा उस दिवंगत आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना कर लें। कक्षा में उपस्थित सभी स्नेही स्वजनों, साधकों, वरिष्ठों, विद्वज्जनों को नमन, वंदन और अभिनंदन। आज बहुत ही पावन पर्व है, बुद्ध पूर्णिमा। परमात्मा हम सभी के जीवन में बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि की भाव को उत्प्रोत करते हुए अपदीपो भाव की प्रेरणा से उत्प्रोत करें और हम सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश इस तरह से घुल जाए कि जीवन के सारे अंधेरे स्वतः दूर होने लगे। आज बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है। करुणा के अवतार, परमात्मा के स्वरूप, चेतना की पराकाष्ठा पर पहुंचे हुए वह दिव्य स्वरूप आत्मा को हम लोग आत्मसात करें। आज की कक्षा का विषय समग्रता में मानवीय आचरण का सूत्र क्या है, कोड ऑफ कंडक्ट। हम सभी मनुष्य हैं, तो मनुष्य के क्या दायित्व हैं, क्या कर्तव्य हैं, हमको कैसे रहना चाहिए, बाहर से भीतर से। सबको साउंड सही आ रही है क्या? साउंड कम तो नहीं है? साउंड कम तो नहीं आ रही है? कम थोड़ा सा कम लग रही है, देख लीजिएगा। थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं साउंड। जी सर, जी सर। नहीं, मेरे पास तो ठीक है अरविंद जी, बिल्कुल कोई बात नहीं, हो आपका हाई वेट का होगा सर। अभी आवाज कुछ स्पष्ट आई सर? ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी, बेटर। कल की कक्षा
हमारे परम विद्वत मित्र आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब ने लिया था। कक्षा के अंत में कुछ प्रश्न रखे गए थे और समय के अभाव में कह सकें या जो भी समय सीमा निर्धारित की गई है, तो उसमें समय कम पढ़ने की वजह से परम आदरणीय पांडे साहब उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए। तो यह हम लोगों का दायित्व बनता है कि आपस में मिलजुल करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हुए चलें। तो थोड़ा सा हम उस पृष्ठभूमि में भी जाएंगे, क्योंकि उसमें एक दो प्रश्न ऐसे आए थे कि इस पर विधिवत कक्षा रखी जाएगी या 1-to-1 मीटिंग भी हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी। तो 1-to-1 में फायदा तो होता है, लेकिन समग्रता में सभी लोगों का कल्याण नहीं हो पाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि 10-15 मिनट में उस पर भी हम अपने विचारों को रख सकें, और वह हमारे व्यक्तिगत विचार होंगे कि जो कुछ हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है और अपने जीवन से स्वाध्याय किया है, तो उसके आधार पर जो उन प्रश्नों का उत्तर हम समझ पाते हैं और अपने जीवन में इस तरह की समस्याएं आ चुकी हैं और उनका कैसे निराकरण करते हैं, किस परिप्रेक्ष्य में, किस दृष्टिकोण में हम जीते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम साझा करेंगे। तो 10-15 मिनट समय उस पर दे करके और फिर उसी की पृष्ठभूमि के साथ में ये समग्र मानवीय आचरण सूत्र को भी आगे बढ़ा देंगे। उसमें 2-3 प्रश्न जो पूछे गए थे, तो एक प्रश्न तो ये आया था, किसी हमारे मित्र ने, विद्वान साथी ने ये प्रश्न किया था कि हम रूटीन में जो बिजनेस है, सर्विस है, घर गृहस्थी के तनावग्रस्त जीवन में गीता का ज्ञान क्या संभव है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। एक दूसरे मित्र ने ये भी कहा था कि बिना फल की कामना के क्या कर्म करना संभव हो सकता है क्या। और एक लास्ट प्रश्न संभवतः हमारे नेब साहब का था कि जिसके साथ में कक्षा को विराम दिया गया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये बड़ा भ्रम पैदा करता है कि सारा धर्म कर्म आश्रय सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। एक तरफ धर्म कर्म करने की बात आती है, दूसरा तरफ सब कुछ छोड़ने की बात आती है, और शरण में जाने पर कैसे सारे पापों से मुक्ति होगी। तो ये एक भ्रम सा पैदा करता है। ये भ्रम सिर्फ एक व्यक्ति और व्यक्तित्व में नहीं है, ये हम सब में है। अब यह कि कोई व्यक्त कर देता है, कोई उसको लेके आगे बढ़ जाता है। तो इस 2-3 प्रश्न या कुछ और प्रश्न भी थे जिसको हम याद नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भी करेंगे। और गीता को या किसी भी ग्रंथ को जब हम आइसोलेशन में पढ़ेंगे, किसी एक सूत्र को, तो भ्रमित होना स्वाभाविक है। इसीलिए समग्रता में स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। और स्वाध्याय में सिर्फ शास्त्रों का स्वाध्याय के साथ में अपने व्यक्तित्व को खड़ा करना पड़ता है कि हम कहां पर हैं, यह हमारे ऊपर कैसे एप्लीकेबल होता है। शास्त्रों की पढ़ने की शैली अलग अलग होती है और उसका रेसे रेसे क्लियर करने के लिए विज्ञान की साधना करनी पड़ती है। विज्ञान की परिभाषा विज्ञान वेत्ताओं ने क्या दिया है कि यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसारस्य च स्वस्य च अनूनम इत्येव विज्ञानम प्रोक्तम विज्ञान वेत्तभि। जब संसार का और स्वयं का यथार्थता में पूर्णतः ज्ञान होने लगे, एक एक रेसा रेसा क्लियर हो जाए, उसको विज्ञान कहते हैं। और ये परिभाषा किसने दिया है?
विज्ञानवेत्ताओं ने दिया है। तो हमारी यात्रा उसी दिशा में है कि अपने सारे भ्रमों का निराकरण करते हुए विज्ञान के माध्यम से हम यथार्थता को समझें, और यथार्थता को समग्रता में ही समझा जा सकता है। तो इंसान, हम सभी मनुष्य हैं। मनुष्य मतलब मन्यु, जुझारूपना, अदम्य सत्साहस, यही मन्यु है, और इसी से हम मनुष्य हैं। पीछे नहीं हटेंगे, लड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे और सुधार करते रहेंगे, परिष्कार करते रहेंगे। उद्देश्य क्या है इस जीवन का? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं होता मनुष्य जीवन का। जगत का कल्याण करते हुए आत्म कल्याण, आत्म कल्याण ही आत्मबोध है, वही मोक्ष है, वही आत्मानंद है, जो भी कह लें। और उसका रास्ता जगत कल्याण से ही होके जाता है। ये संसार हमको अपनी साधना के लिए, जो अभी हमारे आदरणीय अरविंद शर्मा साहब ने कहा कि उपासना, साधना और आराधना ये समग्रता में करनी पड़ती है, आइसोलेशन में नहीं हो पाता है। तो तीनों चीजें एक साथ चलती रहती हैं। तो जगत का कल्याण करते हुए हम अपना कल्याण कर सकते हैं। और जहां दिशा हमने बदल दिया, जब हम अपना व्यक्तिगत कल्याण करके फिर जगत का कल्याण करने लगते हैं, तो फिर गियर उल्टा हो जाता है, वहीं फंस जाते हैं। तो अब उद्देश्य क्लियर हो गया। अब अपनी स्थिति भी हमको जानना चाहिए कि हमारी अपनी स्थिति क्या है, हम कहाँ खड़े हैं। तो स्थिति में अगर देखा जाए तो तीन तरह की स्थिति व्यक्ति की होती है: विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने। विषयी, साधक, सिद्ध, सयाने और त्रिविध जीव जग वेद बखाने। सबसे नीचे का स्तर होता है विषयी, जब हम खाली सब्जेक्ट में जीते हैं। सब्जेक्ट मतलब जो हमारे 5 सब्जेक्ट हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जब उन ज्ञानेंद्रियों की परिधि में हम जीते हैं और ज्ञानेंद्रियों को संतुष्टि प्रदान करने के लिए जब जीने की आदत डालते हैं, तो हम विषय के साथ में वासनाओं से लिप्त हो जाते हैं। फिर लोभ, मोह और अहंकार, ये तीनों उसके साथी हैं, त्रिपुरासुर। इसी त्रिपुरासुर का वध करने के लिए त्रिशूल की स्थापना की गई थी। यही शंकर का त्रिशूल है। तो विषय की अवस्था में ये तीनों हमको घनघोर रूप से घेरे रहते हैं। अब जब विषय वासनाओं से हम ऊपर उठते हैं तो साधक बनते हैं। उसके लिए घनघोर संघर्ष करना पड़ता है। अब विषय का मतलब होता है जड़ता। जड़ता को हम तमस भी कहते हैं। घनघोर तमस, तामसी प्रवृत्ति, जड़ होता है, आलसी होता है, प्रमादी होता है। तो उसको उस स्तर से उठाने के लिए उसको गति देना पड़ता है। और गति कहां से शुरू की जाए? सकाम कर्मों से। सकाम कर्म के बाद जब उसकी आदत, और सकाम कर्म क्या है? कर्म के फल की जिज्ञासा जब उसको बताई जाती है, ये बड़ा फायदा है, बहुत लाभ है, तो क्यूरियोसिटी उसकी क्रिएट होती है। ये स्टेजेस होते हैं। तो जब उसको लगता है कि बहुत फायदे का बिजनेस है, गुणा भाग करना शुरू कर देता है साधक, तब वो दूसरे स्टेज में आता है। और जब गुणा भाग करने के बाद जब संघर्ष करने लगता है, घनघोर साधना करने लगता है, तो तीसरे स्टेज में आता है। जब तीसरे स्टेज में आता है तब उसको सिद्धि की तरफ बढ़ता है। विषयी, साधक, सिद्ध। और सिद्ध बनने के लिए उसको फिर निष्कामिता की बात आती है। तदभाव भावित और निष्काम कामित होकर के उसको युद्ध करना है। वो तीसरी अवस्था होती है। और सिद्धि के बाद जब सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंचता है, तो वहां पर उसको फिर योग की परिभाषाएं बताई जाती हैं। ये निष्काम कर्म है। और अगर हम गीता के परिप्रेक्ष्य में लें, तो गीता के परिप्रेक्ष्य में आप देखें
कि अर्जुन की स्थिति विषय की भी है, साधक की भी है, सिद्ध की भी है, सयाने की भी है, हर स्टेज की शिक्षा दे रहे हैं। तो गीता को अगर हम समग्रता में पढ़ने का प्रयास करें, पहला अध्याय जब घनघोर तामसी प्रवृत्ति आती है तो व्यक्ति शूद्र अवस्था में होता है। शूद्र की परिभाषा शास्त्रों में क्या दी गई है? कई उपनिषदों में दी गई है। शुचम आद्रवत स शूद्र, जो शोक से ग्रसित है, शोक की तरफ जिसकी प्रवृत्ति हो रही है, वो शूद्र है। शूद्र का किसी जाति, कुल, गोत्र, धर्म, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं है। सारे शास्त्र एक मत हैं इस पॉइंट पर, चाहे वो स्मृतियां हो चाहे श्रुतियां हो। तो जो विषय का स्टेज होता है वो शूद्र अवस्था होती है, और शूद्र अवस्था जड़ता की अवस्था होती है। और वही अवस्था अर्जुन की है कि अर्जुन की अवस्था जब पहले अध्याय में देखा जाए तो विषाद से ग्रसित होकर के और अपने धनुष और बाण को उठा करके रथ के पीछे रख करके रथ के पीछे जाके बैठ जाता है। अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, एकदम जड़ हो गया। अब उस जड़ता को समाप्त करने के लिए उसको शूद्र से वैश्य की अवस्था में लाना पड़ता है। वैश्य की क्या अवस्था है? गुणाभाग, जोड़ घटाना, लाभ हानि। उसको फिर बताते हैं कि देखो अगर युद्ध करोगे तो क्या फायदा होगा, अगर मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर जीत गए तो पूरे धरती के मालिक बन जाओगे। हतो वापस स्वर्गम और जित्वा मोक्ष से महीन। ये सारे ज्ञान दूसरे अध्याय में आते हैं। क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि मिलेगी, क्या पुण्य है, क्या पाप है, इन सब चीजों का जब हिसाब किताब जोड़ घटाना, तो कर्म जिज्ञासा प्रकरण उसको दिया गया है। इसके बाद आता है तो पहले विषाद को समाप्त करने के लिए सांख्य मतलब ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, उसके भ्रम को दूर करना पड़ता है, गुणा भाग जोड़ घटाना उसको देना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको कर्म की जिज्ञासा और कर्म का निराकरण बताते हैं कि कर्म में भ्रम न पैदा हो। तो चौथे अध्याय में जाकर के कर्म की परिभाषा बताते हैं, तीसरे अध्याय में कर्म की जिज्ञासा देते हैं उसको, और फिर पांचवें अध्याय से कर्म योग की शिक्षा उसको दे करके चौथे अध्याय में कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, यज्ञार्थो कर्मो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधना, सबकी परिभाषा दे करके समझा करके फिर उसको सिद्धि की तरफ ले चलते हैं। आगे बढ़ते समय उसको ब्राह्मण भी बताते हैं कि ब्राह्मणत्व में आ जाओ, क्षत्रियत्व की साधना देते हैं, और ब्राह्मण के ऊपर भी जाने की बात करते हैं। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, और निर्द्वंद नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मा, यह भी बताते हैं कि वेदों की परिधि जो है ये सिर्फ तीनों गुणों तक सीमित है, वही ब्राह्मणत्व की साधना है। अब तुमको उसके आगे जाना है, वेदों की परिधि के भी आगे जाना है, फिर चेतना से जोड़ने की बात आ जाती है, चिदाकाश में स्थापित आ जाती है, वहां तक उसको ले जाते हैं। तो अगर इन टोटलिटी में हम देखें तो एक साधारण समझ के लिए आप ये मान के चलें कि पूरी गीता का प्रतिपाद्य जो है वह अनासक्त कर्मयोग है। अनासक्त कर्मयोग, अनासक्त क्या है? अनासक्त में दो चीजें आती हैं, दो चीज की साधना करनी पड़ती है। एक तो साधना होती है मोह से, और दूसरे कर्तापन के अहंकार से। ये दोनों को अगर हम कर लेते हैं तो अनासक्त बनता है। तो मोह की साधना के लिए क्या करते हैं? सांख्य योग, ज्ञान की साधना करा करके मोह को दूर करते हैं। और जो कर्ता का भाव आता है, तो कर्ता का भाव भी नहीं आना चाहिए। अगर कर्ता का भाव आ गया तो बंधन में फंस जाएगा, फिर उसको कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। उसके लिए भक्ति आ जाती है, अहंकार को विगलित करना,
तो भक्ति योग ज्ञान योग के साथ में जब कर्म योग होने लगता है तो अनासक्त कर्म योग होता है, और यही गीता का प्रतिपाद्य है। और तीनों को अगर हम समग्रता में लें कि ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग ये आइसोलेशन में नहीं है, तो ये प्रज्ञा योग बनता है। और लास्ट में ले जा करके जो 5वें अध्याय से और 18वें अध्याय तक देखें तो उसमें तमाम योगों को दिया गया है। संन्यास क्या है, आत्मसंयम क्या है, ज्ञान विज्ञान क्या है, अक्षर ब्रह्म क्या है, राज योग क्या है, विभूति योग क्या है। उसके बाद उसको भक्ति योग की शिक्षा देते हैं। उसके बाद उसको क्षेत्र विभाग योग क्या है, गुणत्रय विभाग योग क्या है, पुरुषोत्तम विभाग क्या है, और उसके बाद देवासुर संप्रद योग क्या है, उसको श्रद्धा योग क्या है, और लास्ट में उसको मोक्ष देते हैं। 18वें अध्याय में मुक्ति आती है, इन सब चीजों से ऊपर उठ जाता है साधक, फिर आत्मनो मोक्षार्थम हो जाता है। तो जगत का कल्याण 17 अध्याय तक करवाते हैं और अपना परिष्कार होता रहता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जो मोह और लोभ ये दोनों कामना उत्पन्न करता है। मोह क्या है, बहुत क्लैरिटी रखना चाहिए। जीवों के प्रति जो हमारा लगाव होता है उसको मोह बोलते हैं, और वस्तुओं के प्रति जो लगाव होता है उसको लोभ कहते हैं। और यही लोभ और मोह यही हमारी कामना को जन्म देता है, और कामना अगर आ गई तो फिर बंधन आ गया। कर्ता का भाव अगर आ गया तो फिर आपको कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो गलत का है चाहे वो सही का है, दोनों भुगतना पड़ेगा। तो अहंकार योग की साधना, अहंकार योग की साधना कैसे होती है, व्यष्टि से समष्टि में ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है। जब हम व्यक्तिगत हित के लिए काम करते हैं तो बंध जाते हैं, और जब सर्वे भवन्तु सुखिनः में ही अपना सुख देखने लगते हैं तो फिर व्यष्टि मन समष्टि मन में ट्रांसफॉर्म होने लगता है, रूपांतरित होने लगता है। अब कर्म क्या है, कर्म क्या करता है, कर्म मोक्ष नहीं देता है, चित्त की शुद्धि करता है, मोक्ष की प्राप्ति में सहयोगी बनता है, लेकिन साक्षात्कार में सहायक नहीं है। साक्षात्कार तो सिर्फ ज्ञान से हो सकता है। तो चित्त की शुद्धि तभी संभव हो पाएगी, और जब चित्त की शुद्धि होगी तभी हम उधर बढ़ पाएंगे। तो अगर हम देखें विषाद योग से लेकर के और मोक्ष योग तक स्टेप बाय स्टेप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का परिमार्जन और परिष्कार होता है। विषय से वो साधक बनता है, साधक से सिद्ध बनता है, सिद्ध से सयाना बन जाता है। सयाना बोलते हैं ज्ञानी को। तो इस तरह से हम डिफरेंट स्टेजेस पर जाते हैं और अपने चेतना का परिष्कार करते हैं, चेतना का विकास करते हैं। और उसी में ये गीता के 4थे अध्याय का अगर 13वां सूत्र देखें तो इसी प्रोसेस को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, इसके लिए 4 डिवीजन किया है परमात्मा ने। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागसः अतस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम्। 4 वर्णों की संरचना किया उन्होंने। ये 4 वर्ण कहीं जाति, कुल, धर्म, गोत्र से, संप्रदाय से कोई लेना देना नहीं। एक ही व्यक्ति के 4 स्टेजेस होते हैं, और वो शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व की साधना करता है। महर्षि अत्रि ने बहुत बढ़िया एक सूत्र दिया था इसके लिए कि जन्मना जायते शूद्र कर्मणात युज्यते, और वेद पाठी भवेत विप्रः और ब्रह्म जानाति ब्राह्मण। तो इसका मतलब कि हम शूद्रत्व से ब्राह्मणत्व तक की यात्रा गीता के माध्यम से करें, और अपने ही गुणों का परिमार्जन करना होता है हमको। और इसको अगर हम देखें कि चेतना का जब परिष्कार होता है, और जब हम 18वें अध्याय में पहुंचते हैं तो 18वें अध्याय का कुछ सूत्र जो कल चर्चा में आया था उसको संक्षेप में थोड़ा सा देख लें कि 66वें अध्याय पर, तो 66वें सूत्र पर तो बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ था। 66वें के पहले 63वें पर अगर हम चले जाएं तो परम चेतना कृष्ण को हम व्यक्तिवादी अर्थों में जब लेने लगेंगे तो भटक जाएंगे। गुणबोधक अर्थों में लेना है। एक कर्म का प्रतीक है तो दूसरा ज्ञान का प्रतीक है, और वो परम चेतना है। तो जब परम चेतना अपने संरक्षण में आने की बात कर रही है
वो अपने क्षेत्रों का, अपने अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं। तो 63वां सूत्र क्या बताता है? इतिते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया और बिम्र सहितेन जैसेन और यथेच्छस तथा अर्थात अति गोपनीय से गोपनीय ये ज्ञान कहा मैंने हितकर हो, अब जैसी तेरी इच्छा कर वही तुझे जो हो रुचिकर, कर वही तुझे जो हो रुचिकर। कृष्ण ने कहीं नहीं कहा तुम ये करो, कहीं नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ फार्मूला बताया, अगर ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। सिर्फ ज्ञान की साधना कराया उन्होंने। करना साधक को ही पड़ता है, चलना साधक को ही पड़ता है, यात्रा आपको ही करनी पड़ेगी। गुरु हमारे साथ नहीं जाएगा, गुरु का संरक्षण रहेगा, यात्रा तो हमको ही करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी था हमने सब तुमको ज्ञान बता दिया कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करोगे तो क्या मिलेगा, क्या नहीं करोगे तो क्या होगा। ये सारा ज्ञान बताने के बाद अब, और ये सारा ज्ञान हमने तुम्हारे हित में बताया है। इसका मतलब परमात्मा जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे हित में कर रहा है। लेकिन हम तब क्या करते हैं? अपने स्वभाव बस करते हैं, जो हमको रुचिकर होता है, और स्वभाव का ही परिमार्जन ही अध्यात्म की साधना है। तो उन्होंने ये कहा कि जो तुमको रुचिकर लग रहा हो अब तुम करो और तुमको वही निर्णय लेना है। फिर वो थोड़ा सा भटकने लगता है कि हमने तो सोचा था वही करेंगे जो आप कह रहे हैं, आप बताते क्यों नहीं कि हम क्या करें। तो लास्ट में फिर वो 66वें सूत्र में क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरी एक शरण आ जा, सब धर्म कर्म आश्रय तज कर, सारे पापों से कर दूंगा मैं मुक्त, तुझे कुछ सोच न कर, मैं मुक्त तुझे कुछ सोच न कर। इसका मतलब सभी धर्मों कर्मों आश्रयों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जा, मैं तुमको सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। ये भ्रमित जरूर करेगा अगर हम इसको व्यक्तिवाची अर्थों में लेंगे, और अगर गुणबोधक अर्थों में लेंगे तो हमको अपनी चेतना का परिष्कार जो जड़ता में थी उसको हाईएस्ट लेवल पे ले जाने की बात है। और कृष्ण किस चेतना में है? चिदाकाश में है, स्थित प्रज्ञता में है। समत्व बुद्धि की बात कर रहे हैं, निश्चयात्मक बुद्धि की बात कर रहे हैं कि जब हमारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी तो हमारा हर निर्णय अच्छा होगा। और 73वें सूत्र में देखें कि 66वें के बाद 73वां और 78वां दोनों सूत्र ले हम। 73वां सूत्र क्या कहता है? नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा अत्व प्रसादान मया अच्युत अस्थितो अस्मिगत संदेह करिष्ये वचनम हो गया नष्ट सब मोह कृष्ण पा करके कृपा तुदीय यहाँ, और शुद्धि प्राप्त हुई संदेह गया, मैं पालूंगा तो वचन महा, मैं पालूंगा तो वचन महा। अब मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। क्या करूंगा? चेतना की पराकाष्ठा पर जाकर के फिर कर्म करूंगा। और जब लास्ट लेते हैं, जहां पर समापन करते हैं, उसका हम समझने का प्रयास करें कि 78वां सूत्र जो 700वां सूत्र है पूरी गीता का, लास्ट सूत्र, यत्र योगेश्वर कृष्णो और यत्र पार्थो धनुधर और तत्र श्री विजयो भूर्भुवा नीति मतिम। राजन योगेश्वर कृष्ण जहां है और धनुर्धर पार्थ जहां, ऐसा मेरा मत है निश्चित, श्री विजय भूत धु नीति वहां। इसका मतलब जहां कृष्ण की चेतना है, मतलब समत्व बुद्धि की चेतना, स्थित प्रज्ञता है, चिदाकाश की अवस्था है, और अर्जुन की तरह से प्रचंड काम करने की क्षमता है, जूझने की क्षमता है, तो दोनों जहां पर एक साथ मिलेंगी तो दोनों का जो योग होगा उसमें श्री भी होगी, विजय भी होगी, ऐश्वर्य भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और मोक्ष भी मिल जाएगा। अब आप ये देखें इसका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या आता है। गीता कर्म की बात करता है, कहीं कर्म छोड़ने की बात नहीं करता है। हम भटक जाते हैं, कहां भटकाव आता है। आप ये देखें कि समर्पण का मतलब क्या हुआ।
कि तू मेरी शरण आ जा। तो शरण में आके क्या झाल बजाना है, ढोल करना है, श्री कृष्ण राम राम श्री कृष्ण का नहीं, ये करने के लिए नहीं कहा उन्होंने। इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद घनघोर युद्ध किया था उसने। भीष्म को मारा, द्रोण को मारा, कर्ण को मारा, एक एक को मारा। ये हमारी दुष्प्रवृत्तियां हैं। उसके अंदर ज्ञान आ गया, मोह उसका समाप्त हो गया, अहंकार विगलित हो गया, और उस साधना पर जाकर के फिर वो संघर्ष करता है। क्रोध में युद्ध नहीं जीता जा सकता, गहन शांति चाहिए युद्ध जीतने के लिए। इसीलिए हमेशा वो कहते हैं कि हर क्षण मेरे को याद करो और युद्ध करते रहो। मेरे को याद करना मतलब चिदाकाश में स्थिति होनी चाहिए, और जब चिदाकाश में हमारी स्थिति होगी तो हम शांत होंगे, आनंद से युक्त होंगे, तो संघर्ष बढ़िया करेंगे। और क्रोध में, युद्ध में विजय नहीं हो सकती है। क्रोध में तो हम अपना हनन कर बैठते हैं। तो कर्म कैसे किया जाए उस चेतना में स्थित होकर के, तो साधक बिल्कुल भ्रमित न हो। घनघोर कर्म करना है, लेकिन ज्ञान युक्त कर्म करना है, समस्त बुद्धि के साथ कर्म करना है। आप ये देखें कि एक बानर जो अपना प्राण बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं में, कंदराओं में छिप छिप करके जी रहा था, क्योंकि वह व्यष्टि चेतना में जीवित था। और जब वही बानर समस्त बुद्धि में जाता है, परमात्मा चेतना के साथ में सायुज्यता स्थापित करता है, भक्ति की पराकाष्ठा पर जाता है, शरण में चला जाता है, तो उसके अंदर वो क्षमता आ जाती है कि वो युद्ध कर सके। और उसके बाद उसके अंदर क्या क्षमता आती है? जो अपनी जान बचाने के लिए गुफाओं और कंदराओं में छिप रहा है, जब उसको समस्त बुद्धि का याद पड़ता है कि का चुप साधि रहा बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, फिर वो झाल बजाने नहीं गया था, समुद्र लांग जाता है और अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जा रहा, वो यज्ञ कर रहा है, पूरी लंका को उलट पलट कर लंका जारी, कूद पड़ा प्रभु सिंधु मचारी, पूरा पर्वत ही उठा करके लेके आ जाता है। ये होता है संपूर्ण समर्पण, कि ज्ञान युक्त कर्म करने के लिए शिक्षा दी जाती है। तो मेरी चेतना में आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ, इसका मतलब ये है कि वो दोनों शरण में गए थे। उधर हनुमान भी शरण में गए और विश्व बंद बने, राम से ज्यादा पूजा उनकी होने लगी। और यहां अर्जुन जब शरण में जाता है तो घनघोर युद्ध करता है और विजय श्री उसको मिलती है। तो शास्त्रों का अध्ययन हम समग्रता में करें, शब्दों में न जाए, और शब्दों की व्याख्या कैसे करनी है इसके लिए हमको उपनिषदों में जाना पड़ेगा। प्रस्थानत्रयी, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, तीनों का जब हम समग्रता में लेके चलेंगे, इसीलिए संडे की कक्षाएं रखी गई हैं कि संडे की कक्षाओं में यथावत पूर्णतो ज्ञानम संसार से स्वसच्च की साधना कैसे करेंगे हम, कि रेसे रेसे का ज्ञान जब तक हमको नहीं होगा तब तक कर्म सही दिशा में नहीं चल पाएगा। तो ये अपनी अभिव्यक्ति थी, और इसी अभिव्यक्ति के साथ में हम जीवन में संघर्ष करते हैं। तो जीवन में संघर्ष सबके आता है, उथल पुथल आती है, खूब आती है, तबियत भर आती है, और लगता है कि विश्व में इससे ज्यादा उथल पुथल कहीं नहीं होगी, सबके जीवन में आती है। लेकिन उस उथल पुथल में निष्काम कर्म योग कैसे किया जाए, वही तो प्रैक्टिकल करना है, वही तो साधना है। तो उपासना का मतलब उस चेतना में स्थापित करना, साधना का मतलब संघर्ष, डे नाइट साधना करनी होती है, 24 घंटे की साधना करनी होती है। जब तक जिएंगे तब तक साधना करेंगे। और आराधना का मतलब जगत का कल्याण, अपने लिए नहीं। पुण्य पाप वहीं आकर के बढ़ता है कि जब भी कोई हम काम करें, ये देखें कि समष्टि के, इस सृष्टि के संचालन में ये काम सहयोगी बनेगा या कहीं परिग्रह में तो सीमित नहीं हो जाएगा, हमारे अहंकार को तो बढ़ावा नहीं देगा, हमारी संकीर्णता को तो कहीं किनारे नहीं ले जा रहा है। अपना वो फार्मूला है। तो इसको समग्रता में अगर हम अध्ययन करेंगे तो सारे सूत्र क्लियर हो जाएंगे, और आइसोलेशन में कोई सूत्र न लेके चले हम सब। तो ये अपना व्यक्तिगत विचार था, और हम समझ रहे हैं कि हो सकता है कि अप टू सम एक्सटेंट हमारे विद्वान जो भी साथी हैं
तो अगर कुछ संतुष्ट हो पाए होंगे तो हम फिर अब आगे चलें, अगर इजाजत हो तो अरविंद शर्मा साहब सबके तरफ से बताएं कि इजाजत हो तो फिर आगे का विषय लिया जाए। विनम्रता से एक बात रखना चाहूंगा, बहुत विनम्रता से, शालीनता से, क्योंकि स्पीकर महोदय हैं कि आगे से जिस स्पीकर का जो प्रश्न हो वो उसी स्पीकर को जवाब देंगे आप भाई साहब। मैं क्षमा चाहूंगा स्पीकर महोदय से कि आगे से जिसका हो वो वही देंगे सर जवाब, क्योंकि अदरवाइज हमारे जो व्यक्ति हैं वो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि हम बहुत लर्निंग स्टेज के व्यक्ति हैं अभी हम लोग का। आदरणीय, मैं क्षमा चाहूंगा इस वजह के लिए ना, क्योंकि आज जो टॉपिक हमारा है ना, हम उसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और मैंने आपसे निवेदन किया था कि हम लोग उसको कहीं संभव हो तो ले लीजिएगा, तो आगे से हमारा जो भी प्रश्न होगा जिस व्यक्ति का स्पीकर का होगा वही से मांगेंगे, नेक्स्ट में लेंगे। क्षमा चाहूंगा साहब। नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, हम क्योंकि आपने 15 मिनट मांगा था, 20 मिनट और एक्स्ट्रा ले लिया आपने। तो हम प्रयास करेंगे, क्योंकि कक्षा हमारी कल भी है, तो आज से लेके कल तक हम पूरा कंट्रोल करेंगे। आइंदा से मतलब जिस स्पीकर का जो सवाल होगा वही जवाब देगा आगे से। ये विनम्रता से मेरा निवेदन है। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में हमारी वो सुन रहे हैं सर, वो उसी में समझें। ठीक है, धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छा बोला, धन्यवाद। तो अब आ जाए कि जो समग्र आचरण संहिता की बात हुई थी, तो आचरण संहिता का मतलब अगर हम गायत्री के सूत्रों को लें तो गायत्री में टोटल 24 अक्षर होते हैं, और गायत्री स्मृति की रचना परम पूज्य गुरुदेव ने स्वयं किया था। क्योंकि बहुत खोजने का प्रयास किया गया कि भाई ये स्मृति कहीं पुरानी थी या मिले, तो उसके सूत्रों को उन्होंने भाषा दिया है, टिप्पणी दिया है, या स्वयं रचना किया है। तो जो अभी तक निकल के आया है कि ये उनकी स्वयं की रचना थी, परम पूज्य गुरुदेव की, और ये सर्वदेशीय सर्वकालिक है। क्योंकि स्मृतियां जो हैं वो देश काल की सीमाओं के अंदर लिखी गई हैं, लेकिन गुरुदेव ने जो गायत्री स्मृति की रचना की है ये सभी देश काल परिस्थितियों में ये एप्लीकेबल है। तब ऐसी स्थिति में आप ये देखें कि ये आज के लिए भी उतना ही चरितार्थ है जितना ये दूसरे युगों के लिए होगी। तो इस तरह की रचना का सूत्र हमको जीवन जीने की एक कला कैसे मिले, इसको सरल और सहज भाषा में कैसे हम समझें। तो अभी जो चर्चा हम लोगों ने किया था, क्योंकि हमने ये कहा था कि हमको उसकी पृष्ठभूमि में जाना ही पड़ेगा और गीता से जोड़ना पड़ेगा, तो 10 मिनट 15 मिनट का जो एक्स्ट्रा लिया गया है वह इसी के परिप्रेक्ष्य में लिया गया है। तो जो सयाना शब्द है, विषयी साधक सिद्ध सयाने और चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, उसी को गायत्री के सूत्रों में बहुत सरल भाषा में गुरुदेव ने इसकी अभिव्यक्ति की है। तो चूंकि उसकी व्याख्या हो चुकी है, अब यहाँ पर हम खाली सांकेतिक दे देते हैं कि 24 अक्षर गायत्री मंत्र का शुरू होता है। गायत्री मंत्र बोलते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम से आप तक, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् को गायत्री मंत्र बोलते हैं। तो ओम ह्रौं भूर्भुवः स्वः क्या है? ओंकार के साथ में विभक्तियों को अगर जोड़ दिया जाता है तो ये ब्रह्म गायत्री बन जाती है, और अगर हम सप्त विभक्तियों को जोड़ते हैं तो ये सावित्री मंत्र बन जाता है। तो ब्रह्म गायत्री मंत्र अगर हम सिर्फ गायत्री को लें तो तत्से व्याख्या होगी, और अगर ब्रह्म गायत्री को लेते हैं तो ओम भूर्भुवः स्वः से व्याख्या होगी। तो जो ओम से भूर्भुवः स्वः निकला है, ओंकार से विभक्तियां पैदा हुई हैं, विभक्तियों से गायत्री, गायत्री से सावित्री, सावित्री से सरस्वती, सरस्वती से ब्रह्मा, ब्रह्मा से लोकों का निर्माण हुआ है। इस तरह से रचना में आता है गायत्री हृदय में। अब आप ये देखें कि जो पहला अक्षर अगर हम लें ओंकार का, ये ओंकार विभक्तियों के साथ में क्या बताता है कि ओंकार का विस्तार जो है भूर्भुवः स्वः में है। इसका मतलब भूर्भुवः स्वः त्रयो लोका व्याप्तमो ब्रह्म तेषु हि और स एव तत्त्वतो ज्ञानी यस्तद्वेद विचक्षण। ओम जो है ये भूर्भुवः स्वः तीनों लोकों में व्याप्त है, और जो इसको जानता है ओम को वही ज्ञानी है। अभी हमने क्या कहा? विषयी साधक सिद्ध सयाने, सयाना मतलब ज्ञानी। तो जब विषय से हम पराकाष्ठा पर जाते हैं तो गायत्री मंत्र हमको, ब्रह्म गायत्री मंत्र हमको पराकाष्ठा पर ले जाने का मंत्र है। ब्रजत ब्रह्मलोकम तक की यात्रा है कि भौतिकता में हम रहेंगे और भौतिक समृद्धियों के साथ आत्मिक विभूतियों को भी लेंगे, और पराकाष्ठा पर
ब्रजत ब्रह्मलोकम तक की यात्रा इसी मंत्र के सहारे करेंगे। तो पहले ही आ जाता है कि भूर्भुवः स्वः 3 लोक है। ये 3 लोक क्या है? पृथ्वी लोक, पाताल लोक, आकाश लोक। तो इसको हम कहीं और मान लेते हैं, इसको हम अपने शरीर में ही अगर मान के चले तो शरीर में ही हमारे 3 लोक हैं, शरीर के बाहर, शरीर के भीतर, शरीर के अंदर। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, यही 3 लोक हैं। तीनों में ओंकार व्याप्त है। तो जहां हम भ्रमित हो जाते हैं, ओंकार जो है वो अक्षर ब्रह्म भी है, शब्द ब्रह्म भी है। और गीता का 8वां अध्याय जो है अक्षर ब्रह्म जो की साधना है। अक्षर ब्रह्म, अक्षर को ब्रह्म बोला गया है, इसका क्षर नहीं होता है, ये ओम है। अब ओम क्या है? परमात्मा का स्वघोषित नाम है। ये परम पवित्र करता है हमको, हमारी हर बॉडी को, स्थूल को भी पवित्र करता है, सूक्ष्म को भी करता है, कारण को भी करता है। और ओंकार का मतलब ये नहीं कि हमने ओम क्या ओंकार है, नो, वो हमको सिखाया जाता है शुरू से। धीरे धीरे स्थूल में आ जाओ, स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं तो मन में ओम की करते हैं। उसके बाद फिर अनाहत ध्वनि को सुनने लगते हैं। अनाहत ध्वनि में कोई आहत ध्वनि नहीं आनी चाहिए। जब हम ओम करते हैं तो ये ओम वो ओम नहीं है जिसकी व्याख्या यहाँ की जा रही है। ये तो आहत ध्वनि हो गई, या किसी का टकराव होने से हो रहा है। लेकिन जो परमात्मा का स्वघोषित नाम है, वो स्वघोषित नाम अनहद है, उसमें कहीं से आहत नहीं होता है, वो स्वयं निकलता रहता है। और उसी से सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का पोषण, सृष्टि का परिवर्तन, तीनों क्रियाएं संपन्न हो रही हैं। उसकी पूरी साइंस है, उसका इंपॉर्टेंस, महत्व अपना है, जिसको योगेश्वर कृष्ण ने 8वें अध्याय में भी एक्सप्रेस किया है। उसको गुरुदेव ने कहा है कि जो इसको जानता है, जानने का मतलब परमात्मा सर्वव्यापी है, हमारे भावनाओं में भी है, हमारे विचारों में भी है, और विचारों और भावनाओं की परिधि के पार भी है। वहां तक ओंकार की पहुंच है। खाली जहां तक ध्वनि सुनाई पड़ रही है कान में, वहां तक नहीं है, बहुत दूर तक है। तो इसका मतलब हमको उस चेतना में अपने को स्थापित करना है, चिदाकाश में करना है, जहां पर गीता का लास्ट सूत्र आ रहा है कि तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो उस चेतना में अगर हम स्थापित हो जाते हैं, उसके बाद अगर हम गायत्री की साधना करने लगते हैं, तो गायत्री की साधना पल्लवित, पुष्पित और फलित होती है। उसके पहले नहीं, उसके पहले तो थोड़ा थोड़ा फायदा होगा। अब अगर हम आते हैं सयाने से नीचे लेवल पर, अगर आते हैं ज्ञानी से नीचे, फिर 4 वर्णों की बात आई है। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य बनता है? अगर हम ब्राह्मणत्व की साधना कर रहे हैं तो गायत्री का पहला अक्षर तत्, तत् हमको ब्राह्मणत्व की शिक्षा देता है। वो ब्राह्मणत्व की शिक्षा क्या है? ब्राह्मण का क्या काम है? तत्व ज्ञान विद्वांसु ब्राह्मणा स्व तपोबले अंधकारम अपाकुर्यु लोकात अज्ञान असंभवम। अब आप ये देखें, एक ब्राह्मण का दायित्व क्या बनता है? ब्राह्मण कहते किसको है? पहला तो पॉइंट आता है, हमको ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मण बनने के लिए हमको कौन सी साधना करनी पड़ेगी? ब्राह्मण का जाति से, कुल से, गोत्र से कोई संबंध नहीं जो शास्त्रों की बात आ रही है। तो ब्राह्मणत्व की साधना, गुरुदेव ने कहा कि मैंने अपने को बहुत ज्यादा धोया है, निचोड़ा है, तपाया है, तब ब्राह्मण बना है। तो ये सूत्र बताता है कि गुरुदेव की एंटायर साधना का सूत्र उन्होंने बड़े संक्षेप और सरल शब्दों में दिया है। तत्व ज्ञान विद्वांसो ब्राह्मणा स्व तपोबले, 3 गुण बताया है। ब्राह्मण वही है जो तपस्वी है। तपश्चर्या की पराकाष्ठा पर जाना पड़ेगा। हम सबको तपस्या करनी पड़ेगी, नित्य नैमित्तिक करनी पड़ेगी। कौन सी तपस्या है वो एक अलग टॉपिक है। तपश्चर्या डेली रूटीन, तपस्या के लिए कहीं जाना नहीं है। सुबह से लेकर शाम तक अपने दिनचर्या में हम तपस्या ही तो करते हैं, या भोगवादी या त्यागवादी। संयम ही तपस्या है। तो संयम के कितने सूत्र हैं जो गुरुदेव ने दिया है? वो 12 तपश्चर्या की बात किया है। और 12 तपश्चर्या वो हम लोगों के जीवन में डेली आत्मसात हमको करना पड़ता है, व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है। उसमें आस्वाद, तितिक्षा, कर्षण, उपवास,
गव्यकल्प, प्रदातव्य, निष्कासन तप, साधना तप, ब्रह्मचर्य तप, चांद्रायण तप, मौन तप और अर्जन तप। ये 12 बहुत ही व्यवहारिक और सरल और सहज तपश्चर्या हम सबके लिए, जो गृहस्थ में रचे पचे लोग हैं, गुरुदेव ने सारे वेदों के ज्ञान को निचोड़ करके बच्चों के लिए रख दिया है कि अगर ये करोगे तो ब्राह्मणत्व की साधना होने लगेगी। तो पहला तो उसको तपस्वी होना पड़ेगा, दूसरा उसको विद्वान होना पड़ेगा। विद्वान का मतलब क्या होता है? विद्वान का मतलब खाली ग्रंथों को पढ़ना विद्वता नहीं है, अच्छा वाणी में लहजे में बोल लियो विद्वता नहीं है। विद्वान का मतलब होता है ज्ञान और कर्म का अनुभव लेकर के, जब तक हम अनुभव नहीं ज्ञान करेंगे, अनुभव को अर्जित करने, विद धातु से विद्वान बना हुआ है, अनुभव से ही ज्ञान पैदा होगा। अनुभवी होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, युद्ध करना पड़ेगा, तब अनुभव मिलेगा। और तीसरा होता है तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञानी भी बनना पड़ेगा, यथार्थता को पहचानना पड़ेगा, यथार्थ ज्ञान की साधना करनी पड़ेगी, तब हम चीजों को तत्व से जान पाएंगे, नहीं तो सतही स्तर का नॉलेज रहेगा। और अगर तीनों की साधना करके हम अपने तपश्चर्या के माध्यम से ब्राह्मण बन जाते हैं, तो हमारा फर्ज क्या बनता है कि समाज की अधिकांश समस्याएं, ऑलमोस्ट 80% आज की समस्या समाज की, परिवार की, व्यक्ति की अज्ञानता के चलते उत्पन्न हुआ है। तो अज्ञान से उत्पन्न जो अंधकार है समाज में, उसको ज्ञान के माध्यम से दूर करना, ये ब्राह्मण का काम है। तो अगर हम गायत्री मंत्र की साधना कर रहे हैं तो खाली मंत्र का जप करने से फायदा नहीं मिलेगा, इसको आचरण में उतारना पड़ेगा। तो तत् अक्षर की, एक अक्षर की साधना हो पाएगी। ये पहला अक्षर हो गया। और तत् के बाद फिर जब दूसरे स्तर पर आते हैं तो ब्राह्मण के जो सेकंड स्टेज हमारी नीचे जाती है, वो क्षत्रिय की साधना है, जो भी गीता में हम लोगों ने पढ़ा, चातुर्वर्ण्य में असृष्टम, कि अर्जुन क्षत्रिय का धर्म निभाता है तो कैसे क्या बताते हैं, क्षत्रिय के लिए किसको क्या शिक्षा देते हैं। तो क्षत्रिय की साधना के लिए गुरुदेव ने क्या निचोड़ दिया है? स अक्षर क्षत्रिय का है। सत्ता, सत्ता का सदुपयोग अगर हम करते हैं तो क्षत्रिय की साधना क्या है? सत्तावांतस तथा सुरा क्षत्रिया लोक रक्षका और अन्याय असक्ति समभूता ध्वंस एयुर्त्वापद है। अन्याय और असक्ति से उत्पन्न जो आपदाएं हैं, समस्याएं हैं समाज की, उसको क्षत्रिय दूर करें। क्षत्रिय कौन है? सत्तावांतस तथा सुरा क्षत्रिया लोक रक्षका, 3 गुण बताया। सत्ता जिसके पास है, वो सत्ता, पावर जिसके पास दी गई है, जिसने एक्वायर्ड किया पावर को। दूसरा बहादुर होना चाहिए और तीसरा लोक का रक्षक होना चाहिए। 3 गुण क्षत्रिय के होते हैं। अगर लोक का रक्षण कर रहा है, सत साहस और बहादुरी उसके अंदर है और पावर भी गेन किया है, तो हम जिस भी पोजीशन में हो, आज की डेट में एडमिनिस्ट्रेशन हो, आर्मी हो, जुडिशरी हो, मैनेजमेंट हो, ये सब क्षत्रिय के प्रतीक है, जिनके पास एक पावर दी गई है, गवर्नेंस की ड्यूटी दी गई है। तो हम अपने इन पावर का सदुपयोग करें और किस फील्ड में करें? अन्याय और आसक्ति से उत्पन्न जो सामाजिक समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए करना है, तब ये स अक्षर की साधना हो पाएगी। तो इसको हम देखें, और जो शास्त्रों में तमाम दिया गया है, तमाम जगह हम लोगों ने पढ़ा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिसाम पर पीडनाय खल से साधु सर्वत्र मेकम ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। उसका अगर हम अपनी सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं तो भोग और वासनाओं और अहंकार की तृप्ति के लिए करने लगते हैं, तो हम भटक जाते हैं, उसके फिर दंड के भागीदार हम बन जाते हैं। तो हमको उधर न भटक करके शक्ति को एक्वायर्ड करें और उससे हम आत्मयोग की साधना करें। जगत का कल्याण और आत्म कल्याण दोनों की साधना जब होने लगेगी तो निष्काम कर्म योग और अनासक्त कर्म योग प्रतिपादित होने लगेगा। अब हम आ जाए तत्सवितु, जो पहला अक्षर है सवितु, तो स की तो हो गई। वि क्या है? जो हमारा तीसरा स्टेज आता है कि वित्त की शक्ति भी हमारे अंदर होती है। ज्ञान की शक्ति सबसे ऊपर,
सबसे ज्यादा समस्या ज्ञान से हम हल कर सकते हैं। दूसरी समस्या का निराकरण हम अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर से कर सकते हैं, जो भी पावर हमने एक्वायर्ड किया है अपने एफर्ट से। और तीसरा, अगर हम वो भी नहीं कर सकते हैं तो एक तीसरी फैकल्टी, उसका भी चुनाव हम कर सकते हैं, वो आता है वित्त शक्ति, धन की शक्ति। तो वित्त शक्ति का क्या दुरुपयोग और क्या सदुपयोग हम करते हैं, दोनों को गुरुदेव ने बहुत निचोड़ दिया है। वित्त शक्ता तू कर्तव्य उष्टा अभाव पूर्ते और न तो सत्ता तथा कार्जन धर्पो धत्त प्रदर्शन। मतलब अगर वित्त की शक्ति को हमने एक्वायर्ड किया है तो उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए उचित अभावों की पूर्ति हेतु करना है, न कि अपने उद्दंडता भरे अहंकार के प्रदर्शन के लिए करना है। अगर हम अहंकार के प्रदर्शन के लिए कर रहे हैं, उसको अहंकार को विकसित करने के लिए कर रहे हैं, तो उसके दंड के भागी तो बनेंगे ही बनेंगे। न लोक का कल्याण होगा और न आत्म कल्याण होगा। इसीलिए साधन हमको सुख तो देते हैं, शांति नहीं दे पाते हैं, लेकिन अगर हम उनका सदुपयोग करने लगे लोक कल्याण के लिए, तो वो सुख के साथ में शांति भी देने लगेगा और फिर हमको आत्मानंद ब्रह्मानंद सब कुछ मिलने लगेगा इसी साधना से। ये वी की साधना है। और फिर आती है तू की साधना। तू की साधना क्या है? तत्सवितु। तू का मतलब श्रम शक्ति। अगर हमारे पास ज्ञान का फैकल्टी हमने सेलेक्ट नहीं किया, सत्ता की फैकल्टी सेलेक्ट नहीं किया, शक्ति, धन की भी फैकल्टी अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो कम से कम एक फैकल्टी हमको सेलेक्ट करना है, वो है श्रम की फैकल्टी। श्रम की फैकल्टी क्या क्या महत्व है? तुषाराणाम प्रपाते यत्नो धर्मस्तु चात्मनः महिमा च प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य। अगर हमारे जीवन में तुषारापात आ जाए, हल्का फुल्का तूफान नहीं, तुषारापात आ जाए कि जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, वो वज्र अगर हमारे जीवन में आ जाए, वज्रपात हो जाए हमारे जीवन में, तो भी हमको श्रम का महत्व समझना चाहिए। एक श्रम ही है कि जो तुषारापात को ट्रांसफॉर्म करेगा आपको, और चैलेंजेस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अपॉर्चुनिटीज बाय अप्लाइंग दिस टूल। दिस इज सो इंपॉर्टेंट टूल। ये इतना महत्वपूर्ण टूल है। और कभी भी अगर हम विपत्ति में फंसे तो 4 मित्रों को हम कभी न छोड़ें। ये 4 मित्र ही हमेशा साथी आएंगे। पहला मित्र विवेक, दुनिया साथ छोड़ देगी, विवेक को हम कतई न छोड़ें। और विवेक के साथ में धैर्य, पेशेंस। जहां पेशेंस हमने छोड़ दिया, लूज कर जाएंगे, तुरंत लूज कर जाएंगे, हारना पड़ेगा। तो विवेक, पेशेंस और फिर साहस। उत्साह डाउन ना होने दें, और उत्साह ही हमारे अंदर जीवन पैदा करेगा, प्राण शक्ति को बढ़ाएगा, गायत्री की पराकाष्ठा पर हमको ले जाएगा, गायत्री की साधना कराएगा। यही सत्साहस। और तीनों के साथ में जितना अपना बूता है प्रयत्न करें, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और ये अनुभव सिद्ध है, गुरुदेव ने भी लिखा है, हमने भी जीवन में इसका प्रैक्टिकल किया है। एक तूफान इतनी शिक्षा दे जाता है कि दिशना 10 गुरु मिल करके नहीं दे सकते, सैकड़ों गुरु मिल करके नहीं दे सकते हैं। और जब विपत्ति आती है, उस टाइम की स्थिति का हम देखें, रिव्यू करें, और विपत्ति के जाने के बाद कितना सारा अनुभव हमको एक विपत्ति से मिल जाती है, वो हमारे जीवन की सबसे अमूल्य धरोहर ज्ञान के रूप में बन जाती है, कि जो नित्य नैमित्तिक हम इतनी तपश्चर्या के बाद भी नहीं पाते हैं, वो एक विपत्ति दे जाती है। तो उसकी कला हमको जानना है, एंगल ऑफ विजन हमको चेंज करना है। ये होती है हमारे श्रम की शक्ति। तो जो पहला अक्षर तत् हुआ, ब्राह्मण की साधना, सवितु, ये क्षत्रियत्व शक्ति की सामर्थ्य जो हमारी है, धन की और श्रम की, इन चारों, ज्ञान शक्ति, सत्ता शक्ति, उसके बाद हमारी वित्त शक्ति, फिर श्रम शक्ति, इनका सुनियोजन अपनी लाइफ में करके अपनी पर्सनैलिटी में कैसे हम
उसका सदुपयोग करें। इसको हमको करके सीखना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान करने की चीज है और ये सब विज्ञान है। फिर अगर हम इसके आगे चलते हैं तो इसके आगे जीवन में और क्या पड़ता है? तत्सवितु के बाद वरेण्यम की साधना करनी पड़ती है। वरेण्यम में क्या है? व अक्षर, रे अक्षर, नी अक्षर और यम अक्षर, 3.5 अक्षर है इसमें। तो 3.5 अक्षरों की साधना को 4 में अगर हम ले लें तो वह क्या कहता है? वद नारी बिना पुण्यो निर्माता मनुसंतते महत्तम रचना सकते स्वस्य नारिया ही ज्ञायतम। हे नारियों, नारियों के महत्व को समझाया गया है। आप ये देखें कि इन चारों फैकल्टी के बाद सबसे ज्यादा महत्व गुरुदेव ने नारी को दिया है। नारी के महत्व की चर्चा की है कि आज हम नारियों की वजह से डेवलप नहीं कर पाएंगे, जितना हमको डेवलप करना चाहिए उस रफ्तार से नहीं जा पा रहे। क्या है उनका गुण? वद नारी बिना को अन्नु निर्माता मनुसंतते महत्तम रचना सकते स्वस्य नारिया ही ज्ञायतम। हे नारियों, बताओ कि मनुष्य का निर्माण नारी के अलावा कर ही कौन सकता है? कौन निर्माता है मनुष्य का? नारियां ही हमारा निर्माण करती हैं। तो जब नारियां मनुष्य का निर्माण कर सकती हैं, व्यक्ति का निर्माण कर सकती हैं, परिवार का निर्माण कर सकती हैं, तो समाज और राष्ट्र का निर्माण क्यों नहीं कर सकती हैं? इसलिए समाज का दायित्व बनता है कि ऐसी नारियों को हम स्वाधीनता भी दें, शिक्षा भी दें, संस्कार भी दें और उनको पूर्णतः विकसित करें, क्योंकि उनके अंदर रचना शक्ति है, वो पुरुषों में नहीं मिली है। हमारे अंदर वो रचना शक्ति नहीं है जो क्रिएटिविटी एक काउंटर पार्ट में है, और ये हम सबको महसूस करना चाहिए। कमी सिर्फ यह होती है कि जितना प्रॉपर एजुकेशन देना चाहिए, जितना प्रॉपर संस्कार देना चाहिए, वो नारियों के निर्माण में हम नहीं देते हैं। अगर हम उसमें सहयोगी बनने लगे तो व्यक्ति का निर्माण, परिवार का निर्माण, समाज का और राष्ट्र का निर्माण स्वतः हो जाएगा। सुख शांति चारों ओर बढ़ने लगेगी। तो उनको हमको पैरेलल में आगे बढ़ा के चलना है। अब आप ये मान के चलें कि अगर एक आदमी को हम शिक्षा देते हैं तो एक व्यक्ति को शिक्षा मिलती है, लेकिन अगर एक नारी को शिक्षा देते हैं तो एक परिवार जो है शिक्षित हो जाता है। कितना बड़ा इंपैक्ट आता है। फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते। तो वह अक्षर तो नारियों की उनको जगाने के लिए गुरुदेव ने दिया है, और रे अक्षर ये हम सबके दायित्वों को बताया है कि नारी के प्रति हमारा दायित्व क्या है। रे अक्षर क्या कहता है? उसकी भी साधना करनी पड़ती है। रे वेव निर्मला नारी पूजनीयाम सताम सदा ये तो सही वे लोके अस्मिन साक्षात लक्ष्मी मतामुधे। उसको साक्षात लक्ष्मी बताया है। गृह लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी है। हम मूर्ति की तो पूजा करते हैं, करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नारियों की भी पूजा करनी चाहिए। उनके गुणों का विकास करके, उनको अपॉर्चुनिटी दे करके, उनको अवसर दे करके। रे वेव निर्मला नारी, तुलना क्या गुरुदेव ने किया है कि रेवा नदी के समान वो पवित्र है। रेवा नदी किसको बोलते हैं? नर्मदा नदी को बोलते हैं। सबसे पवित्र नदी बोलते हैं, निर्मल है। उसका जल आप देखें रेवा नदी का कि त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे का जो सूत्र दिया गया है, इतना पवित्र नदी है कि नर्मदेश्वर के शिवलिंग ही हमेशा पूजनीय होते हैं। उसको अलग से प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। इतना पवित्र है, इतना निर्मल है। तो नारियों का अंतःकरण बहुत ही निर्मल है, और अगर परिस्थितियां विपरीत होती हैं तो उसमें उनका चरित्र हमको गलत दिखाई पड़ता है, लेकिन परिस्थितियों को अगर हम हटा दें तो दोबारा वो उतना ही निर्मल फिर हो जाती है। ये गुण नहीं है। ठीक है सिंह साहब, हाँ सर, अगला क्रम से हम लोग कल पे ले लेंगे और 7 बज चुके हैं। आपने बहुत सही कहा जी, जागेगी भाई, जागेगी, नारी शक्ति जागेगी। जो अगला सत्र जो आ रहा है वो नारी शक्ति का ही आ रहा है, और हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले वक्त में बड़े बड़े पदों पे नारी ही आ रही है, क्योंकि नारी जो है एक प्रकार से अगर देखा जाए तो संवेदनशील ज्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले। तो भावनाएं श्रेष्ठ होंगी, नारी शक्ति जागेगी। आज का उद्बोधन बहुत बढ़िया रहा आपका, बहुत सुंदर रहा। शेष हमारा कल के लिए रहेगा।
और ये प्रश्न ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।